विलय करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो भी सिर्फ 11 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां तो पराया धन होती है और उन्हें जितना जल्दी घर से विदा कर दे उतना ही अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? हेलो 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 हेलो। तेरी गलती है, किंतु एक लड़की है, लड़का होती तो क्या बापू, तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जुबान ना चला, नहीं तो हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। पर बापू मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप छाती पर ये बोझ करना। पर बापू अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई और खेलने कूदने की है। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई या तो तुम्हारी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। नहीं नहीं बापू, मत फाड़ो इन किताबों को। हट छोरी। नहीं नहीं बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को, मेरी किस्मत फाड़ दी। मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत फाड़ दी। ये कापी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान के अब तक तू जिंदा है। कहीं बचपन में ही गला दबा कर मार दिया होता तो आज तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती। पर बापू मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो सके तू चूल्हा जलाना सीख ले। हाँ, तेरा विवाह तो कल के कल होगा। माँ तू ही बापू को समझा। अबला जीवन तुम्हारी है, बस यही कहानी आंचल में है। दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक ना चलेगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। इसका तो बहुत तेज बुखार है। आप कुछ भी बोलते रहते हैं, दीजिए मुझे। माधव माधव। जी भैया। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से बैद जी को बुला के लाओ। जी अभी बुला के लाता हूँ। तुम आ गए, बैद जी नहीं आए। भैया बैद जी घर पे नहीं थे। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ऐसा अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और इसका बुखार भी उतर गया है ना। बाबू देखिए, आंखें खोलो बाबू, उठो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया। आनंदी, अब हमारा बेटा कभी भी नहीं आंखें खोलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। पागल मत बनो आनंदी। माधव माधव। नहीं नहीं। आनंदी बंद करो, ये पागल मर रोना धोना। चलो। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया है। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने हमारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिष्य जीवित होता। तुम अनपढ़ भी हो आनंदी, अनपढ़। अनपढ़ नहीं रहूंगी अब मैं अनपढ़। अब मैं पढ़ूंगी ताकि किसी और आनंदी के इलाज के अभाव में अपना बच्चा न खोना पड़े। शाबाश आनंदी, शाबाश। यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी होगा। मैं तुम्हें कुछ किताबें लाकर देता हूँ। तुम्हारी किताबें और अच्छी से पढ़ाई करना। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। तुम्हारे आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारी अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं पढ़ने के लिए अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी?
लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ चुका, मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो भाई, मैंने सुना है कि सिटी हॉस्पिटल से अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहां चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। इस मरीज की हालत तो बहुत खराब है। इसे ईश्वर ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखो, इस मरीज की हालत तो बहुत खराब है। ब्लड तो बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। डॉक्टर साहब से मिलना है और उन्हें धन्यवाद देना है। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम। उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, इनसे मिल लो। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं भला गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे, वचन। वचन? हाँ वचन, कि कभी किसी से ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन है? अरे श्यामलाल, आपने पहचाना नहीं? ये तुम्हारी बेटी आनंदी है। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए तुमने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, माफ कर दे। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तेरा अपराधी हूँ, माफ कर दे। नहीं बापू, हमने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना बचपन का एहसान जो तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था। अब मुझसे बोलो, और किस किस को मारोगे? माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, माफ कर दे। बापू, आपने ही तो कहा था कि किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। बेटा और बेटियों में फर्क करना तो हमारी दोनों आंखों में फर्क के समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना, ये सामाजिक अन्याय है बापू, सामाजिक अन्याय। उपकार मानता हूँ तुझ जैसी बेटी का, जिसने कुछ ना मांगा, मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा हो, वो भी मैं ना दे पाए। सच तो यह है कि मैं माफी के लायक ही नहीं हूँ। मुझ जैसा बाप बराबरी कर सके तेरे, उसके मैं लायक ही नहीं हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो। सुबह का भोला यदि शाम को घर लौट आए तो भोला नहीं कहते। बापू तो इस प्रकार आनंदी बाई जोशी ने अपने मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की महिला डॉक्टर बनी, बल्कि उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में आगे कुछ करना चाहती थी।